हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सभी शिव भक्तों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उत्पन्ना एकादशी के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय। अघन मास में पड़ने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय। सबसे पहला उपाय, अगर आपको काल सर्प दोष है या पितृ दोष है या आपके कोई कार्य बनते बनते अटक जाते हैं, आपके हर कार्य में बाधा आती है, आपके कोई कार्य नहीं बन रहे, आपके जीवन में बहुत दुख तकलीफ और परेशानियां ही परेशानियां हैं, या आपके घर में आपके कोई पितृ अधोगति में चले गए हैं, वह अशांत है, वह आपको स्वप्न में दिखते हैं, या आपके जीवन में कैसी भी दुख तकलीफ या परेशानियां हैं, तो आपको क्या करना है, आपको उत्पन्ना एकादशी के दिन एक बेलपत्र लेनी है। वह बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी या खराब नहीं होनी चाहिए। वह बेलपत्र साफ सुथरी और अच्छी होनी चाहिए। फिर आपको क्या करना है, आपको पंचामृत लेना है। पंचामृत आपको एक कटोरी में बना लेना है। पंचामृत बनाने के लिए आपको लेना है दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। एक बार फिर से सुन लीजिए क्या क्या सामग्री लेनी है। दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। इन पांचों सामग्रियों को मिलाकर आपको एक पंचामृत सा तैयार कर लेना है। उसे एक पात्र में ले लेना है और आपको एक कलश जल लेना है। फिर आपको क्या करना है, आपको एकादशी के दिन किसी भी शिव मंदिर में जाना है और जाने के बाद शिवलिंग में जहाँ माँ अशोक सुंदरी का स्थान होता है, उस स्थान पर आपको एक बेलपत्र समर्पित करनी है। बेलपत्र की जो डंडी का भाग है वह आपको शिवलिंग की ओर रखना है। फिर आपने जो बेलपत्र समर्पित की है उस पे हाथ रखकर आपको अपनी मनोकामना कह देनी है। फिर उसके बाद क्या करना है, आप जो पंचामृत ले गए हो उस पंचामृत को आपने जो माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र समर्पित की है वहाँ पर थोड़ा सा पंचामृत धीरे धीरे करके समर्पित करना है। फिर जो बचा हुआ पंचामृत है उस पूरे पंचामृत को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर शिवलिंग पर पंचामृत समर्पित करने के बाद आप जो एक कलश स्वच्छ जल ले गए हो उसे शिवलिंग पर समर्पित कीजिए और आपने जो शिवलिंग पर पंचामृत समर्पित किया है उसे अच्छी तरह से साफ कर दीजिए स्वच्छ जल डालकर। और फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए थोड़ी देर मंदिर में बैठकर जाप कीजिए और भोलेनाथ से अपने मन की बात कह दीजिए कि हे भोलेनाथ, हमारे जीवन में यह दुख तकलीफ और परेशानियां हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे जीवन की यह दुख तकलीफ और परेशानियां आप जल्द से जल्द दूर कर दोगे। यह उपाय करने से आपके जीवन में आ रही सभी दुख तकलीफ और परेशानियां दूर हो जाएगी। एकादशी के दिन किया जाने वाला दूसरा उपाय, अगर आपके जीवन में बहुत दुख तकलीफ और परेशानियां हैं तो आपको क्या करना है, आपको एकादशी के दिन किसी भी शिव मंदिर में जाना है। जो शिव मंदिर आपके घर के पास हो वहाँ जाइए और जब आप शिवलिंग पर जल समर्पित कर रहे हो तब आपको क्या करना है, आपको 3 बार स्वधा 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 कहना है। अगर आप 3 बार स्वधा 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 नहीं कह सकते तो आपको स्वधा स्तोत्र का पाठ करना है जिसमें 12 श्लोक होते हैं। यह उपाय करने से आपके जीवन में आ रही
सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। एकादशी के दिन किया जाने वाला तीसरा उपाय। अगर आपके कोई कार्य नहीं बन रहे, आपके जीवन में बहुत परेशानियां ही परेशानियां हैं, आपके घर धन संपदा और सुख समृद्धि की कमी है, क्लेश मचा रहता है, तो आपको क्या करना है? आपको एक कलश जल लेकर किसी भी शिव मंदिर में जाना है और शिव मंदिर में जाने के बाद आपको क्या करना है? आपको शिवलिंग में जहाँ माँ अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ से जल समर्पित करना प्रारंभ करना है। फिर अशोक सुंदरी के स्थान से भगवान गणेश के स्थान तक आना है। फिर भगवान गणेश के स्थान से माँ अशोक सुंदरी के स्थान तक आना है। फिर माँ अशोक सुंदरी के स्थान से लेकर भगवान कार्तिकेय के स्थान तक आना है। फिर भगवान कार्तिकेय के स्थान से वापस माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर आना है। फिर माँ अशोक सुंदरी के स्थान से होकर आपको शिवलिंग में गोल जल समर्पित करना है। इसे हरिओम जल कहा जाता है। अगर जीवन में आ रही सभी दुख तकलीफ और परेशानियों को समाप्त करना है तो आप मात्र एक बार एकादशी के दिन हरिओम जल समर्पित कर लेते हैं तो आपके जीवन में आ रही सभी बाधाएं समाप्त हो जाएगी। आपको यह हरिओम जल समर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है और धीरे धीरे यह जल समर्पित करना है। यह इस तरह जल समर्पित करने से आपके जीवन में आ रही सभी बाधाएं समाप्त हो जाएगी। एकादशी के दिन किया जाने वाला तीसरा उपाय। अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है, पैसे नहीं आते, पैसों की तंगी बनी रहती है, आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो आपको एकादशी के दिन क्या करना है? जो तुलसी की लकड़ी होती है, सूखी वाली, वह लेनी है और थोड़ा सा गंगा जल लेना है। फिर आपको क्या करना है? आपको जो चंदन पीसने का पाटा आता है उसमें आपको इस तुलसी की लकड़ी को पीस लेना है, उसका एक लेप सा तैयार कर लेना है। फिर इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर इसे हरी चंदन बना लेना है। हरी चंदन बनाने के बाद आपको क्या करना है? आपको किसी भी भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा पर इस हरी चंदन का लेपन कर देना है। जो एकादशी के दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा पर श्री हरि चंदन का लेपन कर देता है, भगवान उसकी हर मनोकामना पूर्ण कर देते हैं और इसके जीवन में आ रही आर्थिक समस्याएं दूर कर देते हैं। तो अगर आपके भी जीवन में धन संपदा की कमी है तो हरि चंदन वाला यह विशेष उपाय करते ही आपके जीवन से सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी।